गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो न ही सिर्फ हमारे सफ़ेद बालों को धीरे धीरे करके काला करेगी, बल्कि बालों की लगभग हर समस्या का समाधान करेगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। शुरू करेंगे। सबसे पहले लेंगे यहाँ पर हम लोहे का बर्तन। देखिए, लोहे का बर्तन ज़रूर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसमें जो पहली चीज़ डालेंगे वो डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये नहीं सिर्फ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, बल्कि बालों को काला बना के रखने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसका सेवन भी हमें रोज़ करना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है कलौंजी यानी कि ऑनियन सीड, नेजिलिया सीड्स इसे कहते हैं। बालों की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कलौंजी ख़त्म नहीं कर सकती है। कलौंजी अगर रेगुलर बेसिस पर यूज़ की जाए हमारे बालों पर, तो बाल जल्दी सफ़ेद होते ही नहीं हैं। उसके साथ साथ बालों में टूटना, झड़ना, गंजापन कुछ कोई भी समस्या नहीं आती है। कलौंजी और जो मेथी दाना का कॉम्बिनेशन है वो गज़ब का है। दोनों को अगर मिक्स करके लगाया जाए तो बालों की कई समस्याएं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने तीसरी चीज़ ली है, ये ली है जटामासी। जटामासी अगर इसे आप देखोगे नज़दीक से तो ये बिल्कुल हमारी जटाओं की तरह ही दिखती है। ये बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करती है। उसके साथ साथ ये बालों को काला बनाने में, काला बना के रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। अगर आप इसे हाथों से तोड़ेंगे तो हाथ पर कालापन आ जाएगा, इतनी पावरफुल हर्ब है ये। ये आसानी से यहाँ किसी आयुर्वेदिक शॉप में या ऑनलाइन मिल जाती है। आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच की जितनी जटामासी डाल दें। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 2 छोटे ग्लास के जितना पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हार्ड वाटर से बाल जो है ना वो खास करके ड्राई होकर टूटने झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो खारा होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसे गैस पर रखा। इन तीनों चीज़ों को हमने इसमें डाला डाला है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। उसके बाद डाली है कलौंजी और जटामासी। अब इसे हम पहले एक गैस के फ्लेम को बढ़ा रखा था मैंने, अब गैस के फ्लेम को छोटा करके पहले इसे हम 3 से 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को पकने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है। जैसे जो मेथी दाना है, कलौंजी है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। उसके साथ साथ इसमें जटामासी भी है। अब लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे, जब ये ऐसे लगे कि ये बॉयल हो चुका है, थोड़ा-सा ऐसे लगे कि पानी की मात्रा कम हो गई है, उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो वीडियो के साथ अच्छी तरह से बने रहिए और अपना एक्सपीरियंस हमेशा मेरे साथ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे पता चले। इसके बाद मैंने इसमें डाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी। अलसी जो कि बालों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। इसका, कलौंजी का, इसका भी हम सेवन करते हैं। सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इन चीज़ों का ओवरऑल हेल्थ के लिए। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 चम्मच के जितना लगभग डाल दिया है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी। बहुत ज़्यादा अलसी मत ऐड कीजिएगा, हमें बहुत थिक नहीं चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी पतली सी ही जेल चाहिए। ठीक है, अब इसे हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है जब तक इसकी एक पतली सी जेल बने, इन सब की गुडनेस हमें इस पानी में मिले। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, पानी की मात्रा भी थोड़ी सी कम हो गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें इसे थोड़ी देर के लिए रखना भी है। तो अब ये लगभग हमारा पक चुका है। हम अब हम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं सिर्फ एक छोटा चम्मच हीना, मतलब मेहंदी। देखिए, आपको हीना बार बार लगाना पड़ता है, इससे आपको जो मेहंदी है
वो बार-बार लगानी नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ यहाँ पर हम 1 चम्मच मेहंदी मतलब हीना डालेंगे। इसका कैसे करेंगे, इसको आगे कैसे लगाएँगे सब बताऊँगी। अब इसके बाद सिर्फ़ 1 बॉयल दिलाना है मेहंदी डालने के बाद, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेहंदी अगर हम ज़्यादा देर बॉयल करेंगे तो ये अपना कलर, वैसे भी ये अपना कलर जल्दी नहीं हमारे बालों को लाल नहीं करेगी, डरिएगा मत। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ढककर लगभग आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि अलसी यानी कि जो हमने फ्लैक्स सीड डाली है उसकी मात्रा ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमें इसे थोड़ी देर रखना था। अब इसके बाद हम छान लेंगे। अगर आप अलसी की मात्रा ज़्यादा डालेंगे ना तो आपको तुरंत ही छानना पड़ेगा, तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करके छानेंगे। ये एक लिक्विड पतली सी हमें जेल मिलेगी। ये जेल बहुत ही कमाल की बनकर तैयार हुई है। इसे आप किसी बॉटल में या ड्रॉपर बॉटल अगर है तो उसमें भर कर रखें और जितना हो सके इतना अपने बालों के जड़ों में लगाएं। इसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बाल वॉश करने हैं, ओवरनाइट भी लगा कर रख सकते हैं या दिन में भी लगा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ पानी से धो लेंगे बाल तो भी चलेगा, और हो सके तो उस दिन शैम्पू मत कीजिए। रोज़ लगाना चाहते हैं तो रोज़ लगाएं, नहीं तो कम से कम वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं। इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें और ठंडा ठंडा कभी भी अपने बालों पर मत लगाइएगा। थोड़ा सा निकाल कर रखिए जितना आपको चाहिए, इसका जड़ों में ही काम है, बालों के लेंथ पर ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे एक दूसरा स्टेप। जो हमने चीज़ें बॉईल की थी उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसे डालेंगे एक ग्राइंडर जार में। यहाँ पर मैंने डाला है एक छोटा सा यहाँ पर प्याज मतलब ऑनियन। अगर आपको ऑनियन पसंद नहीं है तो आप ऑनियन को यहाँ पर स्किप कर दीजिए, सिर्फ पानी डालिए, या अगर एलोवेरा की लीफ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कम से कम 1 से सवा कप पानी ज़रूर डालना पड़ेगा। उसके बाद इन चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। हम इसे छान लेंगे। देखिए इसे छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं ना वो बालों में बहुत ही ज़्यादा फंसेंगे। तो किसी भी तरह इसे आप जैसे कंफर्टेबल हो इसे बहुत ही अच्छी तरह से छान लीजिए। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा है तो आप इसे दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं या 2 जनों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे अपना शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसे डालिए, क्योंकि इसमें फ्लैक्स सीड और जो मेथी दाना थी उसमें काफ़ी अपनी जेल थी, बाकी चीज़ों में भी गुडनेस थी। और ऑयलिंग के बाद इस बालों से इससे शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कीजिए। वीक में 2 बार करके देखिए और उसके बाद मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। हम जो ये मेहंदी लगाएँगे ना जो हीना, तो इससे आपको बार-बार मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलर धीरे-धीरे डार्क होता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।